अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। तो बेसिकली आज हम नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं। तो नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है ऑफ किडनी का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज लिहाज से भी पूछा जा सकता है। तो जो एमसीक्यूज लिहाज से पूछा जा सकता है किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है वो है नेफ्रॉन। अब जो ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। जो हमारे पास एक किडनी होगी उसके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होंगे। अब जितने भी नेफ्रॉन होंगे उसके पार्ट्स होंगे, तो 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, एक पार्ट्स को हम कहेंगे रेनल कैप्सूल और एक को कहेंगे हम रेनल ट्यूबुलर। जो रेनल कैप्सूल की अगर हम बात करें तो दे आर नॉन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब कि इसके पास कोई ट्यूब्यूल मौजूद नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे कि रेनल कैप्सूल। और रेनल कैप्सूल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक बूमेन्स कैप्सूल है और एक ग्लोमेरुलस है। तो बूमेन कैप्सूल है वो कप शेप स्ट्रक्चर्स होता है ऑफ नेफ्रॉन का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसको हम बूमेन कैप्सूल करते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है उस रेनल कैप्सूल का उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो बेसिकली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं और गुच्छे की शक्ल में जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं विच इज़ इनक्लोज, जो इनक्लोज होती हैं बाय बूमेन्स कैप्सूल, बूमेन्स कैप्सूल में। तो ये देखें, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास है बूमेन कैप्सूल और इसके अंदर जो नेटवर्क कैपिलरीज की शक्ल में मौजूद है कैपिलरीज उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। तो हम इसको हम कहते हैं कि ग्लोमेरुलस। अब हम नेफ्रॉन की जो दूसरे हिस्से की बात करें उसको हम कहते हैं रेनल ट्यूबुलर। तो रेनल ट्यूबुलर जो है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, मतलब है कि इसकी में जो है ट्यूब मौजूद होते हैं, आर कॉल्ड रेनल ट्यूबुलर। तो रेनल ट्यूबुलर जो है उसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उनके कुछ 3 हिस्से होते हैं। रेनल ट्यूबुलर के पहले हिस्से को हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर कॉल्ड पीसीटी। तो ये फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट है ऑफ नेफ्रॉन का। तो अगर हम लास्ट ट्यूबुलर पार्ट की बात करें डीसीटी, उसको हम कहेंगे, उसका फुल फॉर्म है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसका लास्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का लास्ट ट्यूबुलर पार्ट है। अब हम लूप ऑफ हेनले की बात करें कि ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, यू शेप स्ट्रक्चर होता है ऑफ नेफ्रॉन का। अब हम बात करते हैं कि जितने भी जो डीसीटी है, डीसीटी वो जाके कहाँ पे ओपन होते हैं, वो होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। मैनी डीसीटी ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स फिर कहाँ पे इकट्ठी होती हैं, वो होती हैं पेपिलरी ट्यूब्यूल्स में। मैंने कलेक्टिवली जो ट्यूब्यूल्स होती हैं कंबाइन हो जाती हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ, देन फॉर्म पेपिलरी डक आर ड्रेन देयर मटेरियल इनटू पेल्विक, कि जितने भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो एक गुच्छे की शक्ल में कंबाइन हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, और वो जहाँ पे एक फॉर्म बनाती हैं उसको हम कहते हैं पेपिलरी ट्यूब्यूल्स। अब पेपिलरी ट्यूब्यूल से जितने भी ड्रेन मटेरियल है, यूराइन है, वो जाके पेल्विक में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब उसके बाद वहीं प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि पेल्विक से यूरेटर में यूराइन ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर यूरेटर से यूरेनरी ब्लैडर में, और यूरेनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में। अब इसी तरह जो यूराइन है वो एक्सक्रीट हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। तो यही हमारे पास आज का टॉपिक था नेफ्रॉन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप